हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज हम लोग इस वीडियो में सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। स्टार्ट करते फिलहाल इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया, यह पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। उस समय मुगल बादशाह अकबर था। 1615 में कौन भारत आया था? तो सर टॉमस रो भारत आया था जेम्स प्रथम का ही राजदूत बनके। वही 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। भारत कब आया था? तो 1605 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना इन्हीं का देन है। कब दिया था? तो 1950 में। सर्वोदय योजना 1950 में लाया गया था। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना पटना में इन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इससे संबंधित ट्रिक है रकानी कायो सस। रकानी कायो सस अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 159 तक इस ट्रिक में आप लोग का मिल जाएगा राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में 20 अगस्त 2023 को यूथ 20 समिट 2023 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? निम्नलिखित में से किस शहर में 20 अगस्त 2023 को यूथ 20 समिट 2023 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? यह हुआ है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? आचार्य विनोबा भावे ने। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, यह सही है? सही नहीं है पूछा गया है। वर्ष 1971 में, 1971 में नहीं, 1961 में, 1961 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। जी बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दहेज निरोध अधिनियम 1961 में लाया गया था। चलिए ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? केसरी किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। नेशनल हेराल्ड पत्रिका किसका है? नेशनल हेराल्ड पत्रिका किसका है बताइएगा? मौलाना आजाद का है। द हिंदू किसका है? तो विजय राघवाचारी का है। वही हरिजन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। आंसर हो जाएगा सी, हरिजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्षेत्र की वर्तमान में सदस्य संख्या है? द क्षेत्र की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो है 8। कितनी है? 8। स्थापना कब हुआ था? 1985। 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। स्थापना हुआ था ढाका में, मुख्यालय बनाया गया काठमांडू को। प्रारंभ में टोटल 7 सदस्य थे, लेकिन 2007 में 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान शामिल हो गया। इस तरह से देखा जाए तो दक्षिण सार्क में कितने देश हैं? तो 8 है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्वेश्चन है, संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? हम सभी को पता है 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। यहाँ पे देखिएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आ जाएगा। समानता की अधिकार की अगर बात की जाए, पूरा समानता के अधिकार तो नहीं होगा। समानता के अधिकार की जो चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, इसमें से 15 और 16 जो है यह केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। शोषण का अधिकार तो होगा नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। ये भी ध्यान रखिएगा। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15 और 16।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम का अधिकार तो होगा नहीं, शोषण का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 23 और 24 में है, जो कि भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वही 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लावाटस्की, कर्नल ऑलकट, ऑप्शन हो जाएगा सी, हेलेना ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पहले चरण में कितने पारंपरिक ट्रेडों को कवर किया जाएगा? पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पहले चरण में कितने पारंपरिक ट्रेडों को कवर किया जाएगा? 18। इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां का। ऑप्शन नंबर ए, इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती दल की स्थापना इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को इन्होंने मलंग बाबा कहा था। इन्हें बर्वे अफगान भी कहा जाता है, बर्वे अफगान कहा जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है? वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सा है? ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचले परत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इसकी इकाई जो है डॉप्सन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1989 को हुआ था। 1 जनवरी 1989। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, यह सभी के सभी नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोबार। आइसोथर्म हो जाएगा समान ताप को मिलाने वाली रेखा। समान वर्षा मिलाने वाली रेखा को कहेंगे आइसोहाइट। आइसोहाइट। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती वह है? नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है वह कौन सी नदी है? बताइएगा। माही, चंबल, ताप्ती, नर्मदा। माही, चंबल, ताप्ती, नर्मदा। दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि माही, ताप्ती, नर्मदा यह सब जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। पृथ्वी के केंद्रों की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है शियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे। वर्गीकरण किसने किया था? एडवर्ड स्वेस ने। एडवर्ड स्वेस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? पंचशील का प्रतिपादन कब हुआ था? 1954 में। 1954। ऑप्शन नंबर बी। बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय जल आयोग द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय जल आयोग द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका नाम है फ्लड वॉच। भारतीय रुपये का नया प्रतीक किसने तैयार किया था? डी उदय कुमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी मुंबई के यह छात्र रहे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास कार्य की नींव रखी है?
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की नींव रखी है? अमृत भारत स्टेशन के तहत। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिविस्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। प्रतिविस्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी ध्यान रखिएगा। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930। 385 किलोमीटर पैदल यात्रा 24 दिन में तय किया गया था। टोटल 78 अनुयायी थे और साथ में एक महात्मा गांधी भी थे। उस समय पत्रकार कौन थे? तो बेव मिलर, अमेरिकी पत्रकार बेव मिलर भी साथ में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर मुगल काल की बात हो जा रही है तो हो जाएगा निजाम उल मुल्क। ऑप्शन नंबर बी सदाउल्ला खां कर्नाटक के संस्थापक थे। शहादत खां अवध के। मुर्शिद कुली खां ये हो जाएंगे बंगाल के। पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेंटियागो पेना। सेंटियागो पेना। पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सेंटियागो पेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया? रीड और मुनरो ने। ऑप्शन नंबर डी। 1792 में पहली बार मद्रास के 12 महल में लागू किया गया था। 1835 में बम्बई में लागू किया गया था। टोटल भूभाग के 51% भूभाग पर इसे लागू किया गया था 51% भूभाग पे। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई भारतीयों को औपनिवेशिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जांच हेतु। ऑप्शन नंबर सी। गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। भारत कब आगमन हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 को। कहाँ? तो बम्बई में। 3 फरवरी 1928 कहाँ आया था? तो बम्बई में। रिपोर्ट अपने प्रस्तुत कब किया था? तो 27 मई 1930। 27 मई 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? सलीमुल्लाह खान ने। कहाँ? ढाका में। क्वेश्चन नंबर 31, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था 10 मार्च 1922 को और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। हालांकि पहले ही इन्हें छोड़ दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। स्थगन किया गया था असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ होता है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ होता है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ होता है सुलभ सूत्र से। कौन सी संस्था ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन करती है? कौन सी संस्था ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन करती है? यह आयोजन करती है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में लगातार छठी बार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में लगातार छठी बार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड। दिल्ली सल्तनत में किसके काल को विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है किसके काल को? तुगलक काल को। किसके काल को विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? तुगलक काल। तुगलक काल का जो शासनकाल है 1320 से लेकर के 1414। सर्वाधिक शासनकाल तुगलक वंश का ही रहा था, सबसे कम खिलजी वंश का रहा था। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य या के शासित प्रदेश की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी है। यहाँ पे बात हो रही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला दिया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो लंबाई है तटों की सर्वाधिक है, गुजरात से भी ज़्यादा। सिर्फ राज्य की बात हुई तब गुजरात हो जाता है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरोटोस्थनीज ने। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कैस्पियन सागर रूस तथा ईरान, मिशिगन झील यूएसए, अराल सागर रूस, यह गलत है।
ग्रेट स्लेव झील फ्रांस, यह भी गलत है। ग्रेट स्लेव झील जो है यह कनाडा में है। कनाडा में है। अराल सागर रूस, यह भी दोनों गलत है, सी और डी। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? वाराही नदी पर। वाराही नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। चचाई परियोजना चंबल नदी पर है। सुमेलित कीजिए, वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम 1981, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। याद करते हैं यहीं पे, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। इसका आंसर 1, 2, 3, 4। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया रिफ्लेक्शंस क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया रिफ्लेक्शंस क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था और नीतियों पर वित्त मंत्री के निबंधों का संग्रह। भारत की अर्थव्यवस्था और नीतियों पर वित्त मंत्री के निबंधों का संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? केशवानंद भारती मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित, मेनका गांधी कानून की उचित प्रक्रिया का परिचय दिया, इंदिरा शाह ने प्रमोशन में आरक्षण बरकरार रखा। प्रमोशन में आरक्षण बरकरार रखा, यह गलत दिया गया है। 1 और 2 सही है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। सही कूट चुने, तो केवल और केवल 3 जो है यह गलत दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि तक धीमी होने की भविष्यवाणी की है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि तक धीमी होने की भविष्यवाणी की है 6.9%। 6.9%। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में रेलवे पुलिस का, शिक्षा संवर्ती सूची में आएगा, विद्युत संवर्ती सूची में आएगा और वन भी संवर्ती सूची में आएगा, जबकि रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति प्रणाली की उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रपति प्रणाली की उदय जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्वर्णिम सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत के मूल राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता। बी और सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। झील और झील के प्रकार दिया गया है। भीमताल झील जो है, भीमताल झील यह विवर्तनिक के उदाहरण है। विवर्तनिक। अष्टमुदी लैगून झील है। गोहना भूसंकलन लोनार क्रेटर निर्मित झील है। 3, 1, 2, 4। भीमताल विवर्तनिक, अष्टमुदी लैगून, गोहना भूसंकलन लोनार क्रेटर निर्मित। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1930 में नहीं हुई है? 12 मार्च गांधी जी का नवा कानून तोड़ना तथा दांडी यात्रा हुआ है। 14 फरवरी कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित करना। 14 फरवरी कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित करना, यह भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। 1 जनवरी पंडित नेहरू लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा फहराया, यह गलत दिया गया है। 31 दिसंबर कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता लेने की निश्चय किया गया। 31 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता लेने का निश्चय किया गया, यह सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहाँ आयोजन किया गया? पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात। कैंडला मात्रक है। कैंडला मात्रक है। ज्योति तीव्रता का। न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, यह
न्यूटन के गति के तीसरा नियम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है। यह प्रथम नियम से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाले फ्लोर पर गिरता तो उसे चोट लगती है। यह द्वितीय नियम से संबंधित है। तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। यह द्वितीय नियम से संबंधित है। शक्ति का सूत्र है कार्य बटा समय। ऑप्शन नंबर बी, कार्य बटा समय। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है कैस्कीय क्रिया परिघटना। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करती है? टेप रिकॉर्डर ध्वनि किस रूप में रिकॉर्ड करती है? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा तथा काल्पनिक और छोटा भी होता है। उत्तल दर्पण से बना किसी प्रतिबिंब का बिंब कैसा होता है? तो उल्टा, माफ करिएगा, हमेशा सीधा, काल्पनिक और छोटा। हमेशा सीधा, काल्पनिक और छोटा। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? हेनरी बैक्वेरेल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी क्यूरी ने। क्यूरिन और जूलियट ने। अल्फा बीटा की खोज तो की थी रदरफोर्ड ने। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? मैडम क्यूरी ने भी खोज की थी। मैडम क्यूरी हो जाएगा आपका रेडियम और पोलोनियम। और आयरन क्यूरी और जूलियट ने खोज की थी कृत्रिम रेडियो सक्रियता। यहाँ पे क्यूरी क्यूरी दो नाम दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? एवोगाद्रो की परिकल्पना। ऑप्शन नंबर डी। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका यह हो जाएगा आपका एस्टिक अम्ल। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएस्टोफिनॉन। क्लोरोएस्टोफिनॉन या फिर इसी को कहेंगे क्लोरोपिक्रीन। आंसू में सर्वाधिक क्या होता है? पानी होता है। अम्ल में सियालिक अम्ल इसमें होता है, आंसू में सियालिक अम्ल। और एंजाइम की बात करें तो लाइसोजोम एंजाइम इसमें पाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट क्या है? कैल्शियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट। कैल्शियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? अम्ल वर्षा यह बनती है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 2H2O हो जाएगा किसका? जिप्सम का। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम। मिलान करना है। हार्मोन और स्रावी ग्रंथि दिया गया है। कोलिप के हार्मोन का स्रावी ग्रंथि जो हो जाएगा पैराथायराइड। एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्रंथि। प्रोलैक्टिन पीयूष ग्रंथि। मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव पीनियल ग्रंथि जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है। 3, 1, 4, 2 याद करिएगा। कोलिप के हार्मोन पैराथायराइड, एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्रंथि, प्रोलैक्टिन पीयूष ग्रंथि, मेलाटोनिन यह हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है उसे आहार में विटामिन सी शामिल करके रोका जा सकता है। विटामिन सी। पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? पेप्टिक अल्सर जीवाणु। न्यूमोनिया सूजन के कारण होता है। न्यूमोनिया जो होता है हाइपोथर्मिया की सूजन के कारण होता है। हाइपोथर्मिया। न्यूमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। तिलचट्टों में श्वसन श्वास रंध्रों के द्वारा होता है।
श्वासरन ट्रैकिया के द्वारा होता है। एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। केचुआ, नेरिस, जोक एनेलिडा संघ में आता है, जबकि एस्केरेसिस एनेलिडा संघ में नहीं आता है। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड कहा जाता है बांस को। ग्रीन गोल्ड बांस को। पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। 14वां एरो इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु। अब यहाँ से प्रश्न दिया गया है मैथ और रीजनिंग का, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो बेशक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा, शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।